हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है उसकी मैं एनालिसिस लेकर के आया हूं। और दोस्तों, कितना नंबर आपने किया है जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ज़्यादा न देर करते हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी साइंस की इससे पहले जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी प्रश्नों की दोस्तों मैं एनालिसिस कर दिया हूँ। अब मैथ की तो बिंदास बहुत अच्छा किया है, आप देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं करते, पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1100 आपका 91 ईस्वी में हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नील है, और सबसे गहरी आपको कह देगा तो आपका अमेजन है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका आता है दोस्तों, कह रहा है कि चौथा जो आपका क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है आपका दोस्तों? स्ट्रोम्बोली जो है वो आपका क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रोम्बोली जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ये है कहाँ दोस्तों? इटली में है कि सिस्की के उत्तर में ऐसे कुछ द्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है वो आपका 1400 से 18, किसमें दोस्तों? 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छठवां क्वेश्चन कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों अजमेर तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट है। तो दोस्तों जो आपका बैंक ड्राफ्ट है वो आपका प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, क्या दोस्तों? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा से आई थिंक संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण आई थिंक मेरे दोस्तों 25 से 26 ईस्वी में किया था। कब किया था? 25 से 26 ईस्वी के लगभग किया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक। तो दोस्तों जानते हैं ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब दोस्तों इस वाले का क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा, 8वें का 25 से 26 है कि या 23 से 24 है। ठीक है। इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप लोग हम आते हैं। देखिए भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्र गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देखिए समुद्र गुप्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? दोस्तों आप जानते हैं नाइट्रोजन 78%। ठीक है। तो इसको तो आप जानते ही हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखिए कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया था? दोस्तों तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। कहाँ पर? दौलताबाद। दोस्तों ये कह रहा है कि अश्व अक्षांश से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो आपका अक्षांश है आई थिंक आपका 30 डिग्री है मेरे दोस्तों। कितना है आपका? 30 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो होता है एक गर्म धारा है, और ये कहाँ है दोस्तों? महासागरीय धारा है। कैसा है मेरे दोस्तों? ये महासागरीय आपका धारा है। चलिए अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप जरूर बताइएगा। ठीक है। एक दो में मुझे कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो कौन सा था मेरे दोस्तों? वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए, दशावतार मंदिर, ये आपका जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। अब देखिए अगला है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा था मेरे दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला है आपका देखिए, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों तो जानते ही हैं वाराणसी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों जानते हैं कि चट्टानें जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है। आई थिंक मेरे दोस्तों ये जो 25वां सेल कितने प्रकार का होता है और चट्टानें, ये तो हमको लग रहा है दोनों सेम है दोस्तों, क्योंकि दोनों चट्टानें भाई चट्टानों से ही मतलब है सेल। तो आग्नेय सेल, अवसादी और कायांतरित, ये 3 होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मेरे दोस्तों? 24 दिसंबर को।
ठीक है। अगला है दोस्तों कि हरित क्रांति किससे किससे संबंधित है। दोस्तों जानते ही हरित क्रांति आपका कृषि से संबंधित है, बस इतना पूछा था आप लिख देंगे कृषि से संबंधित है। अगला दोस्तों कि ज्वार भाटा कब आता है। तो दोस्तों ज्वार भाटा तो ऐसे तो आप प्रतिदिन आपका हर एक आता है, लेकिन आपको पूछ रहा है कब आता है। तो दोस्तों ये आपको पूर्णिमा को आता है। कब आता है दोस्तों? पूर्णिमा को। ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं दोस्तों? भाटा कहते हैं। अगला है दोस्तों कि जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो जीवमंडल तो आप जानते ही हैं कि ये जो आपके पृथ्वी सतह से जो ऊपर है, मतलब वायु पृथ्वी का एक गैसीय घटक है। आप जानते हैं कि मतलब कि इस जमीन से थोड़ा सा ऊपर क्या है दोस्तों कि वायु जो है पृथ्वी का एक गैसीय घटक है, और जिसमें इसी में क्या होता है आपका दोस्तों वायुमंडल बनता है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, देखिए तीनों मंडलों के साथ क्या करते हैं दोस्तों, समय मतलब जितने भी आपके जीव जंतु जो चीज़ें हैं इसमें इसी में रहते हैं दोस्तों, तो यही आपका जीवमंडल है। अगला आपका देखो पता ही है कि सेल कितने प्रकार की होती है, वही 3 प्रकार की, रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगला है दोस्तों कि सूर्यालय क्या है, ये मेरे को नहीं पता है कि सूर्यालय क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो दोस्तों जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने किया था, जिसका नाम था दोस्तों हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, तो या तो जानते ही हैं। अगला है दोस्तों कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों नागरिकता जो है अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंतर्गत आपका इसका वर्णन किया जाता है दोस्तों। नागरिकता जो होता है आपका किससे, अनुच्छेद 5 से 11 तक में आपका नागरिकता के बारे में आपका वर्णन किया गया है। अगला है दोस्तों खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। तो दोस्तों एक तो आपका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, इसका संस्थापक। और कौन सा है दोस्तों, और कौन सा आपका एक हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक आपका हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, अलाउद्दीन, क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन जो है आपका लघुत्तरी का, स्थायी पवन किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थायी पवन क्या होता है दोस्तों कि स्थायी पवन को अगर देखा जाए तो एक हिसाब से कि प्रचलित पवन भी कहते हैं। क्या दोस्तों, इसको प्रचलित पवन भी कहते हैं। अब ये दोस्तों मतलब कि एक ही देश में जो आपका धीरे धीरे चलती हैं, मतलब इनका जो प्रभाव होता है दोस्तों धीरे धीरे विकसित होता है, और इनका जो प्रभाव होता है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित होती हैं। क्या दोस्तों, और ये क्षैतिज रूप में क्या होती हैं, जो स्थायी पवनें होती हैं वो क्षैतिज रूप में क्या होती हैं आपकी प्रवाहित होती हैं, और अस्थायी जो आपके पवनें होती हैं ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मतलब कि के प्रभाव से दोस्तों विकसित होती हैं, और इसमें यही है दोस्तों आपका स्थायी पवनें हैं दोस्तों, तो इसको आप बता देंगे। अगला है दोस्तों कि लघुत्तरी प्रश्न आप देख लीजिए, क्या है दोस्तों कि आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए, आप लिख सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षिप्त वर्णन के लिए, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए, ये है आपका। अगला है दोस्तों क्या है, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए, गुप्त काल की विशेषताएं बताइए, वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। ये लघुत्तरी प्रश्न है। वायुमंडल का संगठन, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए, मंगोल आक्रमण इनके उसके प्रभाव को स्पष्ट करिए। तो दोस्तों आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पहले जितने भी आपके प्रश्न पत्र हुए हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं साइंस का, मैथ का, और इसका जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र था दोस्तों शांति वाला जो आपका था, तो ये सभी जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं दोस्तों सभी प्रश्न पत्र आपके करा दिए जा चुके हैं, तो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप अब आई होप आप लोगों का अच्छा पेपर गया होगा, और आपका अगले वाले पेपर जितने भी आएंगे इस वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हम जरूर दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पे नए होंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।